अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज की ये नशिस्त आम सवाल व जवाब से मुताल्लिक है। किसी फ्रंटमैन का ऑपरेशन नहीं है, वो उसके लिए 2 हफ्ते हम डेडिकेट कर चुके हैं। इतना टाइम दिया जाना मोर देन इनफ है। और हमारी 2 स्ट्रीमों और खुसूसन पहली स्ट्रीम से अल्लाह ताला ने उसको ठीक ठाक एक्सपोज कर दिया है, तो इतना काफ़ी है। आज क्वेश्चन आंसर की इस सेशन में मैं जल्द ही लिंक पब्लिक करूंगा ताकि आप हजरात से गुफ्तगू हो सके। अलबत्ता लिंक पब्लिक करने से पहले एक सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा, और ये सवाल मेरे पास बंदे के डेडिकेशन की दाद देनी पड़ेगी कि रोजाना बिला नागा गुज़िश्ता हफ्ते 2 हफ्ते से, बल्कि शायद 3 ही हफ्ते हो गए होंगे, बिला नागा ये सवाल मुझे भेज रहे हैं वो साहब। और ये कि मैं उस सवाल का जवाब वैसे जहां वो भेज रहे हैं वहां भी दे सकता था। मैंने सोचा कि इसको यूट्यूब के ऊपर, यानी हमारी जो लाइव स्ट्रीम है उस पर ही देना मुनासिब है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में नहीं दिया जा सका। और उसकी वजह यह है कि चूंकि हम किसी फ्रंटमैन की फ्रंटमैनी को एक्सपोज कर रहे थे, तो इसलिए इस एतराज का जवाब नहीं दिया जा सका। मैं एतराज भी नकल कर रहा हूं और उसका जवाब भी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह लिंक पब्लिक करेंगे। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्या किसी काफिर, पादरी, पंडित और राहिब को अपने तरीके इबादत और रियाजत और जिक्र को इख्तियार करके इत्मीनान क़ल्ब, राहत और सुकून मयस्सर हो सकता है? जबकि कुरान करीम का वाज़ेह दावा है, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। तर्जुमा, जो कोई भी हमारे जिक्र से एराज करेगा हम उसकी जिंदगी तंग कर देंगे। रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, इस एतराज का जवाब मैंने पहले भी दिया है, और मेरी इस मौजू के ऊपर रमजान की एक स्पीच है, जिक्र इलाही, और उस स्पीच में इस आयत को ज़ेर बहस लाया गया है और इस एतराज को भी जिक्र किया गया है। लेकिन मैं मुख्तसरन आज दोबारा इसको एड्रेस कर दूं। दुनिया में सबसे पहले तो यह है कि सूरह ताहा की आयत नंबर 124 है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे जिक्र से जो शख्स भी रूगर्दानी करेगा, एराज करेगा, यानी मेरा जिक्र नहीं करेगा, मुझे याद नहीं करेगा, तो उसकी जिंदगी हम तंग कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो वो हैं कि जो खुदा को मानते ही नहीं और इस वजह से वो खुदा का नाम नहीं लेते। तो हम ये देखते हैं कि उनकी जिंदगी, बहुत से, सभी सभी नहीं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी बहुत शानदार गुजर रही है, बड़ी लग्जरी लाइफ है, ऐश और इशरत है, उनको इस दुनिया की जिंदगी में जो कुछ चाहिए वो उनको मयसर है, ये सारी चीजें उनके पास हैं। एक तो ग्रुप वो है। दूसरा ग्रुप वो है कि वो किसी न किसी खुदा को मानते हैं, एक बड़ी ताकत को मानते हैं, लेकिन उनके मज़ाहिब अलग अलग हैं। कोई पादरी है तो कोई पंडित है, कोई राहिब है। आपने देखा होगा अभी आजकल बहुत वीडियो कुंभ के मेले की आ रही हैं, और अजीब व गरीब किस्म की हरकतें वहां चल रही हैं, और ये सब के सब खुदा के नाम पर हो रही हैं। यानी एक हस्ती को खुश करने के लिए ये सारी, कि कोई आदमी अपना हाथ ऊपर लटका के बैठा हुआ है तो जी 9 साल से तपस्या जारी है। कोई आदमी जमीन पर नहीं बैठा कि जी गुज़िश्ता 20 साल से जमीन पर नहीं बैठे। तो ये चीज हिंदुओं में बहुत कॉमन है कि वो किसी एक प्रैक्टिस को, जो कॉमन प्रैक्टिस है लोगों के लिए, वो त्याग देते हैं, और इस्लाम ने इसको सख्ती से मना किया है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, कि इस्लाम में इन चीजों की, इसको रहबानियत बोलते हैं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, तो ये लोग अपने खुदा को याद करते हैं और उनको इसी तरीके से इत्मीनान और दिल का सुकून और राहत मैसर आ जाते हैं। तो फिर ये क्या बात हुई, अल्लाह की इस धमकी का फिर क्या फायदा हुआ? ये एक एतराज है। तो इसका जवाब ये है कि जो पहला गिरोह है, यानी जो खुदा को मानता ही नहीं है,
और खुदा को न मानने की वजह से वो खुदा का कभी नाम लेता ही नहीं है। अगर आप उनमें एक सर्वे कर लें तो आप देखेंगे कि 90% से ज्यादा लोग वो हैं कि जिनकी जिंदगी यही दुनियावी जिंदगी मईशतन दंका है। और मईशतन दंका का मतलब यह है कि उनकी जिंदगी में तंगी है। लेकिन तंगी का पैमाना क्या है? असल चीज ये है, हमारे और आपके दिमाग यानी दुनिया में जो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिस दौर में और जिस माहौल में, तो इस दौर और माहौल में हमारे दिमाग दरअसल हर चीज को क्वांटिफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। यानी अगर एक आदमी खुश है तो हम उसकी खुशी का पैमाना पैसों से नापते हैं कि भाई ये जो खुश है तो उसकी वजह यह है कि इसके पास पैसा बहुत है। और अगर एक आदमी के पास पैसा नहीं है तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि यह आदमी यकीनन बहुत बुरे हाल में है, गमजदा है और इसको सुकून नहीं है, राहत नहीं है, इसको बेइत्मीनानी है। तो हमने उसको क्वांटिफाई कर लिया और यही चीज बुनियादी गलती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी अगर ऐशो इशरत की जिंदगी या उसके पास ऐशो इशरत के तमाम असबाब मुहैया हों तो वो बहुत खुश हो, और एक शख्स के जिसके पास ऐशो इशरत के असबाब मुहैया न हो वो तंगी के साथ जिंदगी बसर कर रहा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप एथिस्ट की लाइफ देखेंगे कि उनकी जिंदगी का जो अक्सर व बेशतर हिस्सा है, खुसूसन वो हिस्सा कि जहां वो अपनी जात के ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं, जहां वो अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं। एक तो दौर वो आता है कि जो शहवात का है, जहां शुबहात तो हैं लेकिन शहवात शुबहात के ऊपर गालिब हैं। उस वक्त ये लोग पब्स में जाते हैं, नाइट क्लब्स में जाते हैं। उस वक्त ये लोग यानी कभी किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ हैं तो कभी किसी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, दिन रात उनकी गर्लफ्रेंड्स बदल रही हैं। ये शहवात का दौर है। ये एक वक्त के बाद ये शहवात का दौर खत्म हो जाता है। जब इंसान की एक उम्र ढल जाती है तो अब शहवात खत्म, अब सिर्फ शुबहात रह गए। अब ये जो शुबहात हैं कि इंसान इस जिंदगी में आके जब रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है तो यहां उसकी जिंदगी मईशतन तनका बन जाती है। उसकी वजह दुनियावी भी है और उसकी वजह रूहानी भी है। रूहानी और फितरी वजह तो यह है कि हर एक इंसान दरअसल फितरी तौर पर किसी न किसी हस्ती के मातहत रहना चाहता है, पावरफुल सुप्रीम पावर के मातहत रहना चाहता है, और उसने पूरी जिंदगी इस तरह गुजार दी कि सुप्रीम हस्ती के तहत वो है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि इल्हाद का मतलब, एथीज्म का मतलब आज के दौर में यह है कि आप मगरिबी तहजीब के गुलाम हैं, और मगरिबी तहजीब किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती कि आपकी फैमिली जिंदगी बने, यानी वो फैमिली और खानदान के जो निजाम है उसके खिलाफ है। एक एथीस्ट की आमतौर से जिंदगी यही होती है कि वो लिव इन रिलेशन में रहता है, उसकी फैमिली नहीं होती, बच्चे हैं तो अडॉप्ट कर लिए। जब ये शख्स शुबहात शहवात के लेवल से निकलकर खाली शुबहात के साथ जिंदगी गुजारता है, फैमिली उसकी है नहीं, उम्र उसकी है नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड्स आए, तो ये सब चीजें जब खत्म हो गई, अब वो सिर्फ तन्हा है और रिफ्लेक्शन अब बढ़ रहा है, कॉन्टेम्पलेशन बढ़ रहा है। ऐसे मौके के ऊपर अब उसकी जिंदगी मईशतन ज़नका बन जाती है, उसके यहाँ तंगी आना शुरू होती है। आप सर्वे करके देख लें, अक्सर एथीस्ट को आप इसी तरीके से पाएंगे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, ये तो वो लोग हैं कि जो यानी मुनकिर खुदा हैं, जो लोग खुदा को मानते हैं, किसी ना किसी हस्ती को मानते हैं लेकिन दूसरे मजहब को, तो उनके लिए मईशतन ज़नका क्या है? जो शख्स एतराज कर रहा है वो दरअसल ये मान के चल रहा है कि मईशा यानी जिंदगी सिर्फ यही है, जो हम इस दुनिया में गुजार रहे हैं यही है, इसी दुनिया में आना है, यहां से आगे कहीं नहीं जाना है, बस ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अरबी जबान से वाकिफ नहीं भी हैं और आप कुरान करीम की इस आयत का तर्जुमा पढ़ लें तो भी आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है। तर्जुमा क्या है? और जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा तो उसको बड़ी तंग जिंदगी मिलेगी। और फिर आगे क्या है? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और कयामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। तो कयामत का जिक्र आ गया फौरन, और उससे पहले मईशतन ज़नका है। इब्न क़य्यिम अल जौज़ी रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि यहां, और उनकी इस तायीद बहुत से दीगर मुफस्सिरीन ने भी की है, कि यहां मईशतन ज़नका से मुराद अज़ाब क़ब्र है, चूंकि उसके फौरन बाद कयामत का तज़किरा है। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मेरी नसीहत से जो भी शख्स रूगर्दानी करेगा, मुंह मोड़ेगा कि मेरी इबादत जिस तरीके से होनी है उस तरह वो इबादत नहीं करता, तो उसकी मईशतन ज़नका तो तय है। कुछ लोगों की तंग जिंदगी इस दुनिया से शुरू हो जानी है जैसा कि एथीस्ट है, और कुछ लोगों की जिंदगी की तंगी
मरने के बाद कब्र से, यानी जो आलम बरज़ख है, बरज़खी जिंदगी से अजाब उनको शुरू होना है, और जैसे ही क़यामत में वो आंखें खोलेंगे तो फिर अब उनको अंधा करके, नाबीना करके उठाया जाएगा। तो इस आयत से बज़ाहिर अगर कोई ये समझे कि मईशतन ज़नका इसी दुनिया में होना चाहिए, यानी अगर कोई आदमी मुसलमान ये समझ रहा है कि भाई सारे के सारे गैर मुस्लिम तंग हाली में जिंदगी गुजारने चाहिए, तमाम के तमाम गैर मुस्लिमों की जिंदगी ऐसी हो कि वो सड़क के ऊपर भीख मांग रहे हो, उनके पास खाने को कुछ ना हो, पहनने को कुछ ना हो, उनके पास मुंह में रखने को नवाला ना हो, और उनके पास ताकत ना हो, कुव्वत ना हो, शौकत ना हो, इक़्तिदार ना हो, वगैरह वगैरह। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये कुरान करीम की तफसीर नहीं है, कुरान करीम की आयत के ये माना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि महज गैर मुस्लिम होने से आपकी दुनिया की तमाम आसाइशें खत्म हो जाएं, आपसे छिन जाएं, और आप सड़क पर आ जाएं, तो कोई भी दुनिया में गैर मुस्लिम न बने, सारे के सारे मुसलमान बन जाएं, और मुसलमान बनते ही सबकी ऐशो इशरत शुरू हो जाए, तो फिर ना आखिरत की जरूरत, ना जन्नत की जरूरत, ना क़यामत की जरूरत, फिर ये दुनिया ही जन्नत है। तो फिर ये तो खुदाई हिकमत के बिल्कुल बरखिलाफ होगा। इसलिए कुरान करीम की जो आयत है उसकी वही तफसीर और वही माना उसके मुराद देने चाहिए कि जो कुरान करीम की दूसरी आयतों के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हों, उनके साथ रिकंसाइल करते हों, और इसी तरीके से मुफस्सिरीन, बड़े बड़े अइम्मा और मुफस्सिरीन की इस तफसीर को तायीद भी हासिल हो। तो ये आपके मुख्तसर एतराज का जवाब है। मैं बैक स्टेज के ऊपर मेरे साथ हैं तौहीद साहब हैं, हबीब नदवी साहब हैं, और बसालत आदम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो लिंक पब्लिक करते हैं इंशाअल्लाह। एक साहब पूछ रहे हैं मेरी खूबसूरती का क्या राज है? मैं कहूँ फेयर एंड लवली। अच्छा जी, तो फ्री में प्रमोशन हो जाएगा हजरत, ना बताएं। ना बताया, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये लिंक पब्लिक हो रहा है, और इसके कुछ उसूल हैं। उसूल ये हैं कि पहले हम गैर मुस्लिमों को मौका देंगे। चेले किस्म के लोग अपने को गैर मुस्लिम समझ के ना आए, ठीक है? चेले किस्म के लोग अपने को गैर मुस्लिम समझ के ना आए, तो गैर मुस्लिमों को मौका देंगे। उसके बाद फिर हम मुसलमानों को मौका देंगे, और फ्रंटमैन के फ्रंटमैन अगर आ रहे हैं तो पहले ये शर्त है कि वो फ्रंटमैन से लिखवा लें कि उनकी हार फ्रंटमैन की हार होगी। इसलिए जो चेले किस्म के हजरात हैं उनको काफी टाइम दिया जा चुका, और हमारे अहबाब की जो दूसरी स्ट्रीम्स हैं वहां पर भी मुस्तकिल उनको एक्सपोज किया जा रहा है। तो अब बस बहुत हो गया। तो अब आम हम जो गैर मुतकब्बिर किस्म के मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह हम उनको मौका देंगे, लेकिन ये आखिर में। और जो गैर मुस्लिम हजरात हमारे से बात करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो शुरू में इंशाअल्लाह आए। तो ये मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूं। अच्छा, आसिम भाई आएंगे आज, क्योंकि फिर आना मुश्किल हो जाता है। जी इंशाल्लाह जब आएंगे वो मैसेज कर देंगे, मैं जगह बना दूंगा, कोई बात नहीं। चलें ठीक है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। एक मिनट। ओके, तो ये लिंक मेरे ख्याल से चला गया है। जी हाँ, मैं इसको पिन कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। अभी कहा था कि अपने आप को अगर नॉन मुस्लिम समझते हैं तो आइएगा, वरना फ्रंटमैन के शागिर्द जो हैं, चेले, वो ना आए, लेकिन फिर भी आ गए। तो बस ठीक है, इनको बाहर निकालें। जो हजरात इस पॉलिसी का वायलेशन कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दें।
अच्छा, हमारे साथ इस वक्त हैं मिस्टर एक्स। जी भाई, जी मिस्टर एक्स साहब। जी मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, एक सवाल है जो बहुत टाइम से एक परेशान कर रहा है मुझे। मैंने एक बार आपसे पूछा था, लेकिन मुझे बाद में मैंने उस पर और सोचा, तो मुझे जी लगा नहीं कि जो मेरा कंफर्मेशन है वो पूरा होगा। तो वो जी सवाल ये है, जैसे इस्लाम में जो बुरी चीजें हैं, जैसे इंसेस्ट हो गया और मर्डर हो गया निर्दोष का, ये चीजें हराम है। तो ये पूरे यूनिवर्सल तौर पे हराम है या कुछ इनकी जगह गुंजाइश है खुदा की नजर में? इसका जवाब हमने दिया है पहले और कई मर्तबा दिया है। ये सवाल आपके जहन में इसलिए आया कि हजरत आदम की नस्ल कैसे चली, तो उसके बारे में ये रिवायत मिलती है कि भाई एक प्रेगनेंसी से जो लड़का होता था उसकी शादी दूसरी प्रेगनेंसी नहीं से जो उसका, लड़की हुई नहीं उससे मुफ्ती होती साहब, थी। मुफ्ती साहब उसका जवाब मेरे पास है। मैं दूसरी तरफ पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ। जैसे अब इंसेस्ट, अगर हम मदर्स इंसेस्ट की बात करें तो वो तो हराम ही रहा है शुरू से। जी 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 या जी। फिर तो मैंने या मैं फिर एक, इसीलिए उस पर ये जहन में रखें। एक चीज मैं पहले बता दूं आपको, ये जहन में रखिए कि इंसेस्ट की जो डेफिनेशन है कि जिसके ऊपर पूरे यूनिवर्स का अक्रॉस स्पेस एंड टाइम इत्तेफाक रहा है। मेरी वीडियो अटक रही है क्या आज बहुत? जी या हाँ सिर्फ सर, ये थोड़ा मुझे बहुत लगता है? अटक रही है, थोड़ा बहुत अटक रही है। अच्छा, तो जिस पर इत्तेफाक रहा है वो है एक इंसान का अपने माँ बाप या अपनी औलाद के साथ ये रवैया इख्तियार करना, ये इंसेस्ट कहलाता है। यानी इस पर सबका इत्तेफाक है। अब इसके अलावा जो है वहां इख्तिलाफ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कजिन के साथ शादी करना भी इंसेस्ट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, भांजा भांजी भतीजा भतीजी के साथ निकाह करना भी इंसेस्ट कहलाता है। ये इस्लाम का मौकिफ है। यहां इख्तिलाफ हो जाता है। ऑब्जेक्टिवली जिस चीज को इंसेस्ट मान रहे हैं, ये ऊपर या नीचे किसी से निकाह करना, ये इंसेस्ट है। जी, अब आगे बढ़ें। जी, तो जैसे जो इस्लाम की नज़र में शुरू से गलत आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। या फिर कुछ और एग्जांपल में ले लूं, जैसे निर्दोष का मर्डर ले लें, या आपस में ही हम फैमिली का मर्डर ले लें, या फिर हम बेहयाई ले लें। ये तो शुरू से इस्लाम में बिल्कुल सब्जेक्टिव तौर पे खुदा को नापसंद है। यू मीन ऑब्जेक्टिव तौर पर? ऑब्जेक्टिव, आपने हाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, कहा? जी 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 ऑब्जेक्टिव, जी सॉरी, आई एम सॉरी। जी, जी हाँ। तो हाँ मैं बिल्कुल, यहाँ पे सही हूँ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि बेहयाई जी जी की बुराई है, नाइंसाफी की बुराई है, और ये ऑब्जेक्टिवली है। जी जी, आप सवाल कर लें आगे। जी जी। आपको कहाँ अब ऐसा मेरा लगा ये, कि जी 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 गो अहेड। जी, अब मेरा ये सवाल है कि फिर खुदा ने ही इस दुनिया में ऐसी मखलूकें भी बनाई हैं जो यही काम करते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सवाल तो फिर उससे पहले शैतान की तख्लीक पर होना चाहिए कि भाई शैतान ही को क्यों बनाया, चूंकि ये सारी चीजें शैतान के वरगलाने से, यानी इस्लाम का जो मुकद्दमा है वो ये है कि इंसान जो बेहयाई के काम करता है, मर्डर करता है या जो भी करता है, वो शैतान के वरगलाने से करता है। तो फिर शैतानी को बनाना नहीं चाहिए था। बात यह है, यानी किसी चीज का ऑब्जेक्टिवली बुरा होना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान वो काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये इसका हरगिज मतलब नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अपनी फितरत के खिलाफ चलते हैं। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुंभ के मेले से जो वीडियोस आ रही हैं उसकी मिसाल दी है। अभी हम और आप बात कर रहे हैं उसकी, लोगों की आदतों की। लेकिन अगर हम लोगों की जो जिस्मानी साख्त है उसकी उसकी बात करें, मसलन आपने देखा होगा वीडियो में एक बाबा बैठा हुआ है और उसने हाथ ऐसे किया हुआ है। भाई कितने साल से किया हुआ जी? 10 साल से हाथ नीचे नहीं किया। हमारी इंसानों की जो फितरत है ऑब्जेक्टिवली, वो ये है कि हम अपने, हमारे जिस्म की जो साख्त है, हम उसी तरीके से अगर वो रहेगी तो कंफर्ट में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। और हाथ आप कितनी देर कर लेंगे? 5 मिनट कर लेंगे, 10 मिनट कर लेंगे। इस तरीके से हाथ रखना, ये हमारी जिस्मानी साख्त के, हमारा जिस्म जिस तरह बना हुआ है उसके खिलाफ है। लेकिन आप फिर भी देखते हैं कि कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपनी फितरत के खिलाफ जाते हैं,
चाहे वो आदत हो और चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो। ठीक है, तो किसी चीज का खिलाफे फितरत होने का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान उसको कर नहीं सकेगा। हाँ, उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी अल्लाह ने। उसकी अकाउंटेबिलिटी ये है कि अगर तुम किसी के साथ नाइंसाफी करोगे, हदीस में आता है कि मजलूम की दुआ से बद्दुआ से बचो, इसलिए कि जब वो दुआ करता है जालिम के खिलाफ तो उसकी दुआ सीधे अर्श तक पहुंचती है, रास्ते में कहीं नहीं रुकती। अब ये नहीं कहा कि वो मजलूम मुसलमान हो, बस ये कहा कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। मजलूम के जुल्म को, यानी जालिम के जुल्म को जो मजलूम के ऊपर हो रहा है वो खत्म, उसका खात्मा एक दिन तय है। वो जालिम जुल्म करने वाला कोई भी हो और मजलूम कोई भी हो, तो ये जहन में रखना चाहिए जी। तो जैसे ये काम अब हमारे पास, जैसे शैतान के पास है, हमारे पास है, हमारे पास सोचने की क्षमता है अलग अलग तरीके से। तो हमारे लिए तो खुदा ने ये बता दिया ये गलत है, ये सही है, और ये वाली चीजें हैं ऑब्जेक्टिव तौर से शुरू से गलत आई हैं। लेकिन वही खुदा ऐसे जानवरों को बना रहा है जो काम ऐसे कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है मेरे मुफ्ती साहब। हाँ, तो मुझे बताएं कि वो कौन से जानवर है, वो क्या काम कर रहे हैं। तो आप कुत्ते की ही मिसाल ले लें, वो इंसेस्ट भी करता है, वो आपस में एक दूसरे को मार भी देते हैं। ये काम तो इंसानों के लिए गलत है ना। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं तो हम मोरालिटी जानवरों से सीखेंगे या ये इंसानों की मोरालिटी की बात हो रही है? नहीं मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये नहीं है। नहीं, सवाल यही है कि इंसेस्ट करना एक मॉरल एक्ट है कि आप इसको बायोलॉजिकल लेंस से देख रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन मोरालिटी का है या ये बायोलॉजी का है इंसेस्ट? मेरा क्वेश्चन खुदा को जो नापसंद है वही वो खुदा बना रहा है, ये है मेरा क्वेश्चन। खुदा को जो चीज पसंद और नापसंद है इसका मतलब क्या है? पसंद का मतलब है सवाब देगा, नापसंद का मतलब है वो गुनाह देकर सजा देगा। जानवरों के लिए न सवाब है न गुनाह है। इसका मतलब यह हुआ कि पसंदीदगी या नापसंद, सवाब देना या सजा देना, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे है? इंसानों से, यानी उस मखलूक से जो मुकल्लफ है। तो मोरालिटी का ताल्लुक इंसानों से है। हाँ, आप अगर बायोलॉजी की सतह पर बात करेंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें आप जानवरों को नहीं देखेंगे, आप उसमें सिर्फ इंसानों को देखेंगे। तो फिर ये जो जितनी चीजें हैं ये केवल इंसानों के लिए ऑब्जेक्टिव तौर से मानी जाएंगी, ये पूरी सिर्फ इंसानों की खिदमत या इस एनवायरनमेंट की खिदमत के लिए है कि जिसमें इंसान सांस ले रहा है। और आप खुद जानते हैं कि अगर आपने एक मच्छर भी इस कायनात से, इस दुनिया से माइनस कर दिया तो कितना बड़ा उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा। जी, बट मुझे फिर भी ये लगता है कि अगर जो चीजें खुदा को पसंद नहीं है फिर भी उसने ऐसी चीजें बना दी तो ये नहीं आती कभी कभी। ये तो मैं कह रहा हूं ना कि ये चीज आपको गलत इसलिए नहीं लगनी चाहिए चूंकि खुदा को पसंद और नापसंद का जो मतलब है कि खुदा का राजी होना या खुदा का नाराज होना, इसका मतलब क्या है? सवाब देना या सजा देना। सवाब और सजा जानवरों के लिए ही नहीं, तो अब मोरालिटी का क्वेश्चन सिर्फ इंसान के लिए होगा या जो इंसान के ताबे हैं, मसलन जिन चूंकि हमें नजर नहीं आते इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जानवरों के लिए मोरालिटी का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। उनके लिए मॉरल इमोरल कुछ नहीं है। उनके लिए आप बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से सवाल कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस, क्योंकि उनकी सोच शुरू से फिक्स है। ठीक है मुफ्ती साहब, ओके चलें ठीक है, फिर इजाजत लेंगे मिस्टर एक्स भाई आपसे। हमारे साथ मुफ्ती साहब ज्वाइन हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब क्या हाल चाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, ये ठंडी के मौसम जा रहे हैं, लोगों की शादियां खत्म हो रही है, बस आखिरी दावत तो कबूल करके। अच्छा नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ रोहित। जी रोहित साहब। जी रोहित साहब। रोहित भाई माइक अनम्यूट करें, आपका माइक म्यूट है। चलें फिर जब माइक म्यूट कर ले, अनम्यूट कर लें, फिर आपसे बात होगी। करम योगी साहब। करम योगी हैं, उसके बाद प्रियंका है और फिर कोई साहब है सर। जी जी भाई, करम योगी
अश्विन नाम है इनका एक्चुअल। भाई बोले भाई, माइक तो अनम्यूट है आपका। चले अगले कॉलर ले। माइक तो इनका अनम्यूट ही है मेरे ख्याल से। हाँ। कुछ मसला है इनके माइक में। जी आगे ले, आगे प्रियंका। चले हम प्रियंका को ले रहे हैं। प्रियंका जी माइक अनम्यूट करें अपना। प्रियंका पहले तो बैक से अपना म्यूजिक बंद करें, उसके बाद आप ज्वाइन करें। खतरा ही लग रहा होता है, नहीं होता कौन सी आवाज आ जाए। रोहित अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं आपको, आप प्राइवेट में चैट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लेता हूँ, नहीं तो फिर रिमूव कर दिया जाएगा। और इसी तरह करम योगी साहब भी। जी सर जी अपना माइक ऑन करें सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान भाई हैं? जी जी। अभी आपसे बोला था ना कि 1-1.5 घंटे के बाद आइएगा। अच्छा अच्छा, मैं अभी आया हूँ, सुना नहीं था जी। चलें अब सुन लिया, बाद में आइएगा। रोहित भाई भी जी। जी भाई रोहित साहब बोले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मुसलमान हैं आप रोहित भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह आखिर में है। अभी हमने शुरू में ऐलान कर दिया था ना पॉलिसी का, शुरू में गैर मुस्लिम है, आखिर में मुसलमान है। ठीक है, चले इनको लेते हैं एक बार करम योगी को, फिर नहीं तो इजाजत लेंगे। करम योगी भाई जी। जो भी इस वक्त मुसलमान आपको बैक स्टेज दिख रहे हैं, आप उनको रिमूव कर दें, जो कि फिर ये पॉलिसी के खिलाफ होगा। शुरू में सिर्फ गैर मुस्लिम है, आखिर में मुसलमान है। और अगर आप किसी मुस्लिम नेम से आ रहे हैं, आपका मुसलमान नाम है और आप एथीस्ट हैं मसलन, तो आप लिख दें एथीस्ट, या मुर्तद लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो आपको ले लिया जाएगा। मिस्टर जैक क्या हो रहा है आज? माइक अनम्यूट करें भाई। भाई यार अजीब हो गए। मेरे ख्याल से तो फॉलो ही चले आज किसी को लेना ही नहीं है। हजरत ये मैं तो कह रहा हूँ जिस जगह आप बैठे हुए हैं ना, ये वहाँ पे ट्रम्प ने जो बिजलियां गिराई है ना, उसके बाद मुझे लग रहा है उसके इफेक्ट आ रहे हैं, आफ्टर शॉक्स हैं। चलो इसको निकालो, चलो इसको निकालो। तर्कशील माइक अनम्यूट करें अपना। तर्कशील को लिया है आपने? कहाँ लिया? जी तर्कशील ऊपर ही है। अच्छा, कैसे हो जनाब? जी बिल्कुल ठीक। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब आपसे जी, कि मान लीजिए दो व्यक्ति, मतलब दो आदमी बैठे हुए कोई अपराध कर रहे हैं। आप मतलब इस चीज का एहसास कीजिए, मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। बस यही देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। अच्छा, तो ये दोनों ही आप मेरे ख्याल से सनातन की बुक पढ़ के आए हैं। एक आपने पराशर स्मृति पढ़ ली, और दूसरा जो है आपने वो क्या नाम है इसका, मीमांसा दर्शन पढ़ लिया, या फिर कोई और पढ़ ली, महाभारत वगैरह पढ़ ली। दोनों किताबें पढ़ ली आपने लगता है, और सवाल का जवाब हमसे लेने आ गए। हाँ नहीं वो तो खैर चले, तर्कशील साहब तो चले गए। असल में इसको थोड़ा सा तफसील से मैं बस समझा दूं। अगरचे बैक स्टेज है, लेकिन अभी लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस इफ ही हैज अ फर्दर क्वेश्चन। देखें, जब ये होती है बात कि मसलन एक सिनेरियो बताया गया, भाई दो आदमी अपराध कर रहे हैं, एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है और दूसरा किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध या कौन सा जुर्म ज्यादा बड़ा है? तो एक इंसान की नजर से अगर आप देखें तो ऐसा ही लगेगा कि मूर्ति पूजा करना तो कौन सी बड़ी बात है,